और ये कुदरत का नज़ारा देखने वाला है कि बहुत प्यारी धूप भी निकली हुई है और बर्फ़ भी है जी साथ साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खुदा ताला के फजलो करम के साथ होंगे और खैरियत से होंगे जी। तो इस वक्त जी मैं जंगल में घूम रहा हूँ। और क्यों घूम रहा हूँ, आप मेरी बैक साइड पे देख सकते हैं जी। एक दो टावर हैं यहाँ, और यहाँ मैं इनको पहुँचाने आया हूँ पैकेट जी। तो थोड़ी देर यहाँ वॉक करेंगे और गपशप करेंगे जी आपके साथ। और ये बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत इलाका और ख़ूबसूरत मंज़र है जी। और आज जो टेम्परेचर है वो तकरीबन कह लें कि +12 या 13 ग्राड है। और मैंने कोई जैकेट नहीं पहनी हुई, आप देख सकते हैं। तो ये मेरे पीछे जी बर्फ़, ये देख सकते हैं जी, ये बर्फ़ है जी, बर्फ़। तो दिखाते हैं आपको बर्फ़ का भी नज़ारा। और ये कुदरत का नज़ारा देखने वाला है कि बहुत प्यारी धूप भी निकली हुई है और बर्फ़ भी है जी साथ साथ। और बर्फ़ जो है वो आस्ता आस्ता ख़त्म हो रही है। टेम्परेचर जो है वो अप हो चुका है, लेकिन अब यहाँ देखेंगे कि यहाँ ज़्यादातर साया है दरख्तों का। और रात को यहाँ सर्दी हो जाती है, उसकी वजह कि ये आम दूसरे इलाकों से ये इलाका जो है ये कुछ ऊंचा है जी। और ये देखें जी, ये बहुत ही प्यारी जगह। और ये इन्होंने बनाए हुए हैं जी, ये कह लें कि जब खेतों में इन्होंने कोई फसलें वगैरह लगाई होती हैं तो इस तरह के ये स्टैंड बनाए हैं, इसके ऊपर वो बैठ के और दूर दूर तक वो दूरबीन से नज़ारे करते हैं और शिकार करते हैं। रात को जो जंगली जानवर यहाँ घूम फिर रहे होते हैं उनका, और अपनी फसलों की वो हिफाजत करते हैं। लेकिन क्योंकि इनको यहाँ रखने का यही मकसद है कि जब उनको वहाँ ज़रूरत होती है तो फिर यहाँ से लेके जाते हैं। और ये जगह क्योंकि फ्री है, सेफ़ है, और फ्री नहीं है, जगह सेफ़ है। और यहाँ कुछ इनको कह लें कि पेमेंट वगैरह कर देते हैं ये सालाना। और यहाँ इन्होंने अपना कुछ ना कुछ जो सामान होता है वो रखा होता है, जो इनका कह लें कि इनके साथ रिलेटेड होता है, जो खेतों में काम वगैरह करते हैं। ये देख लें, इतने प्यारे प्यारे से इन्होंने घर बनाए हुए हैं। ठीक है, ये कमरे से बनाए हुए हैं इन्होंने। ये देखें जी, ये रात को बैठ जाते हैं और ये शीशे वगैरह लगे हैं कि हवा वगैरह जो वो ठंडी ना पड़े। और नॉर्मल वहाँ रखने की ज़रूरत नहीं होती, हवाएं बहुत तेज़ वगैरह होती हैं या बारिशें वगैरह ऐसी होती हैं ज़्यादा तेज़ कि फिर इन चीज़ों की वहाँ हिफाजत करना मुश्किल हो जाती है। ज़रूरत के मुताबिक यहाँ से इनको ले जाया जाता है जी यहाँ से। तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारे, कह लें कि सब्ज़ा बन चुका है, बन रहा है आस्ता आस्ता। बहार की आमद ही आमद है। और ये जो जंगली जानवर होते हैं उनके लिए उन्होंने कोई चारा वगैरह भी जो होता है वो एक साइड पे रखा होता है। जब मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, बारिशें या बर्फ़ वगैरह पड़ती हैं, तो ये देख सकते हैं कि इसको बर्फ़ से और बारिशों से सेव किया जाता है। ये कह लें कि जैसे वो जानवरों का चारा खाने वाला वो खुरली सी बनी होती है, वो बनी हुई है। ठीक है, ये इन चीज़ों का भी बहुत लोग ख्याल करते हैं। और ये जी टावर बना हुआ है, और टावर के साथ ये नीचे कमरा बना हुआ है। वो मेरी गाड़ी खड़ी है, वो एक पैकेट आपको नज़र आ रहा है, अभी वहाँ से निकाला नहीं है क्योंकि वो तरतीब से अंदर उसका काम कर रहे हैं, फिटिंग कर रहे हैं। और मेरे इस काम में तो ऐसे सैर करने के लिए जो है ना वो बहुत मौके मिलते हैं, और मैंने बहुत से इलाके हैं जो आपके साथ शेयर किए हैं। तो अल्लाह ताला ने ऐसी ऐसी जगह देखने को नसीब की है, आप सबको भी करे।
और ये जो नज़ारे हैं मुख्तलिफ़ किस्म के देखने वाले, ये बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं। ये एक साइड पे धूप निकली है, एक साइड पे बर्फ़ है। और इस कमरे के अंदर वो जो इसके पार्ट्स वगैरह चेंज कर रहे हैं, ऊपर आप देख सकते हैं कि वो एसी वगैरह पड़े हुए हैं। कमरे का जो टेम्परेचर है वो इन्होंने एक नॉर्मल रखा होता है, यानी कि इस कमरे के अंदर हीट नहीं होती, हीट को इन्होंने ख़त्म करना होता है। तो ये देखें जी, ये यहाँ के जदीद निज़ाम है, लेकिन ये है बहुत पुराना। वो कह रहा है कि जो मैं पार्ट्स चेंज कर रहा हूँ ये कम से कम 25 साल पुराना है, जो अब जाके ख़राब हुआ है। ठीक है, तो अब ये देख सकते हैं कि इन्होंने इतना हैवी मेटल इस्तेमाल किया होता है कि इनके ऊपर अच्छा खासा इन्होंने ख़र्चा किया होता है। और ये कह लें कि इनके 50-50 साल जो हैं ये ख़राब नहीं होते, ख़त्म नहीं होते। और यही इन लोगों की खूबियाँ हैं कि अच्छी क्वालिटी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यहाँ उन्होंने 2-3 किस्म के टावर लगाए हुए हैं। एक वो टावर आपको छोटा सा साथ नज़र आ रहा है, वो अलग है, ये अलग है। और ये जो टावर है, ये कह लें कि जो रेडियो वगैरह होते हैं या इनकी जो अपने कोई वायरलेस सिस्टम या इस तरह की जो बाकी सिस्टम वगैरह होते हैं वो भी इनके साथ अटैच होते हैं। तो इनके यहाँ अलग-अलग टावर नहीं लगे होते जैसे हमारे पाकिस्तान में वो 3-4 किस्म के मोबाइल के जो टावर वो अलग-अलग लगे होते हैं। तो ये जो टावर वगैरह होते हैं ये गवर्नमेंट ने जो गवर्नमेंट की रिक्वायर होती है उसको पास किया होता है इन्होंने, और गवर्नमेंट ही लगवा के इनको देती है। और वो इस तरह जो प्राइवेट कंपनियां फिर उनको आगे ठेके दे देती हैं। तो उसकी फिर ये वजह होती कि क्वालिटी वाली चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं यहाँ उन्होंने कुछ अपना जनरेटर वगैरह, जो बैकअप जनरेटर होता है ना, जो अगर लाइट कोई डिस्कनेक्ट हो जाए, ठीक है, और फिर वो जो बैकअप जनरेटर होता है वो ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है, इसलिए कि यहाँ फिर इसके जो करंट वगैरह वो डिस्टर्ब नहीं होता। और बैकअप होना बहुत ज़रूरी है, अगर बैकअप नहीं होगा तो फिर इसके जो पार्ट्स वगैरह हैं वो ख़राब होते रहते हैं। तो यहाँ तो खैर लाइट वगैरह नहीं जाती, लाइट वाली बिजली वाली जो कंपनी होती हैं उनके भी इनके साथ मुआहदे होते हैं। अगर वो किसी वजह से उन्होंने बिजली वगैरह बंद करनी होती है तो वो उसका मुतबादल देते हैं, या यहाँ जनरेटर आर्जी लगा के देंगे या फिर उसका कोई और मुतबादल देंगे, पहले वो इतला करते हैं। ठीक है, और इतला अगर नहीं करेंगे और कोई मिस्टेक हो जाएगी तो फिर उनको जुर्माना अदा करना पड़ेगा, जितना भी जुर्माना इनका होगा, जितना इनका नुकसान होगा, जितनी इनकी कंप्लेन आएगी, जो जो चीज़ इनकी ख़राब हो जाएगी। तो बाकी बहरहाल बहुत अच्छा निज़ाम है जी इनका। और जंगल में वॉक करने से कह लें कि तबीयत काफ़ी फ़्रेश हो जाती है। तो तबीयत तो पहले ही फ़्रेश है, लेकिन जो सफ़र मैंने किया तकरीबन वो कह लें कि 300 किलोमीटर के ऊपर नीचे सफ़र किया, और अभी मैंने वापस भी जाना 300 किलोमीटर, तो 3 घंटे, यानी कि कुल मिला के अगर 6-7 घंटे ड्राइविंग के बनते हैं, तो उसमें दरमियान में कुछ ना कुछ जो है ना वो रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप रेस्ट वगैरह नहीं करेंगे, रेगुलर गाड़ी वगैरह चलाएंगे तो प्रॉब्लम जो है वो बन जाती है। लेकिन थोड़ी सी जो वॉक वगैरह हम करेंगे वो भी ज़रूरी है करने के लिए। और यहाँ का जो नज़ारा है वो बहुत ही खूबसूरत है, मैंने आपको पहले भी दिखा दिया हुआ है, बहुत ही प्यारा है जी इसका नज़ारा, इसका व्यू देखने वाला। हर जगह ग्रीनरी शुरू हो चुकी है, बर्फ़ें ख़त्म हो चुकी हैं, बारिशें भी रुक चुकी हैं, और अब जो काम हो रहा है जंगल के अंदर वो मैं आपको साथ दिखाऊंगा कि यहाँ पे
इसकी जो सफाई वगैरह कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन जंगल की सफाई करनी क्यों ज़रूरी है? ठीक है, तो उसकी वजह कि आप ये देखेंगे कि मेरे पीछे आपको इस तरह बारिशों के साथ और बर्फ़ के साथ जो गंद वगैरह पड़ा हुआ है अब क्योंकि बाहर की जो आमद शुरू हो रही है ना, तो अगर ये साफ़ वगैरह नहीं होगा तो यहाँ घास वगैरह कह लें कि नहीं उगेगा, या ये जो दरख्तों के एक्स्ट्रा पत्ते वगैरह गिरे होते हैं, शाखें वगैरह नीचे गिरी होती हैं, इनको उठाना बहुत ज़रूरी होता है यहाँ से। तो इन दरख्तों की फिर ये शाखें भी साथ साथ काटती हैं नीचे से, तो उस वजह से कि फिर दरख्तों की जो ग्रोथ है वो मुकम्मल होती है, वो बहुत अच्छी होती है। ये देखेंगे ये दरख्त नॉर्मल दरख्तों नॉर्मल जो जंगल में मैंने अभी तक सैर की है वहाँ से इसकी हाइट ज़्यादा है। तो और इनमें जो दरख्तों का वो आपस में गैप भी है। गैप होने की वजह क्या है कि ये दरख्तों को साथ साथ काटते हैं, काट के और फिर ये उसको जो गवर्नमेंट होती है वो सेल कर देती है। ठीक है, और बिल्कुल मुनासिब उन लोगों से या उस कंपनियों से वो पैसे लेती है ताकि वो आगे भी सेल कर सकें या अपने इस्तेमाल में ला सकें। तो इस तरह जो है ये रोज़गार जो चल रहा होता है उनका ये गवर्नमेंट जो होती है वो ख्याल करती है। ठीक है, अब यहाँ सफाई करने वाली कंपनियाँ आएंगी तो यहाँ का जो कह लें कि ये जो घास वगैरह या जो पत्ते वगैरह जो बिल्कुल किसी काम के नहीं होंगे फिर इनको ये जला देंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ नहीं जलाएंगे, इनके वो अदारे जो कमेटी बनी होती है या जो कंट्रोल सिस्टम इनके बने होते हैं वहाँ क्या करते हैं कि जब जलाते हैं तो इसको जला के तो गर्म पानी को यानी कि पानी को गर्म किया जाता है, और वो जो पानी गर्म होता है उससे ये कई फ़ायदे लेते हैं। तो यहाँ जो गर्म पानी है वो हमेशा सर्दियों और गर्मियों में इस्तेमाल होता है, तो बाथ में, किचन में या इस तरह के और कई जगह पे। तो फिर वो उन लोगों को कम कीमत पे कह लें या मुनासिब कीमत पे उनको वो पानी वगैरह दिया जाता है, या जो अंदर हाई सून लगे होते हैं वो भी ऐसे चल रहे होते हैं। तो ये इनके जलाने के लिए अच्छा खासा इनका ये स्टोर बन जाता है। ये पत्तों को ज़ाया नहीं करते, या वैसे यहाँ जलाने की, आग लगाने की बिल्कुल इजाज़त नहीं होती। और वापसी का जी हमारा सफ़र शुरू हो चुका है, और ये देख सकते हैं जी यहाँ एक और साथ इन्होंने बनाई, यहाँ 3 इकट्ठे बनाए हुए हैं, 2 मैंने आपको दिखा दी थी और तीसरा ये बना हुआ है कवर। और साथ साथ ही हम जंगल की भी सैर करवाते हैं आपको। और अगर यहाँ बर्फ़ होती तो यहाँ तक आना थोड़ा मुश्किल हो जाता क्योंकि ये इलाका काफ़ी ऊंचा है, लेकिन हमारी खुशकिस्मती है कि ये हमने यहाँ वॉक की है और यहाँ से अब हम वापस जा रहे हैं। यहाँ से जी हम अब लेफ़्ट टर्न लेंगे, और अभी हमारा जंगल वो ख़त्म नहीं हुआ। तो जो हमें एड्रेस दिया गया था वो एड्रेस से हम तकरीबन 1 किलोमीटर आगे आए हैं। ठीक है, और फिर हमें यहाँ इसका जो लोकेशन है जो टावर की लोकेशन है वो उन्होंने हमें सेंड की हुई थी, और उसको हम अपने गाड़ी के नावी में और गूगल मैप के ज़रिए ट्रेस कर यहाँ तक पहुँचे थे टावर पे। यहाँ
ये प्यारा, बहुत ही प्यारे नज़ारे हैं देखने वाले। आप देख सकते हैं कि यहाँ से वो घर वगैरह नज़र आ रहे हैं आपको। सामने कुछ घर बने हुए, छोटा सा एक गांव है, कोई बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन यहाँ जो लोग ज़मींदार हैं वही लोग यहाँ रहते हैं और यहाँ ये खेतों वगैरह में काम करते हैं, कुछ जंगलात में काम करते हैं। और इन लोगों का जो गुज़र बसर होता है वो ऐसे ही होता है कि ये खेतों में काम करते हैं, इनकी जो मशीन वगैरह होती हैं या ट्रैक्टर ट्रालियाँ वगैरह होती हैं, तो वो फिर यहाँ से आर्डर लेके इनके फिर जो कह लें कि दरख्त वगैरह काटे होते हैं तो उसको ट्रांसपोर्ट भी करते हैं। इनकी जो ट्रालियाँ वगैरह होती हैं या इस तरह के जो उनके पास ट्रक वगैरह भी यहाँ पे होते हैं, तो क्योंकि इनके खेतों में जो फसलें वगैरह यहाँ से उठाई जाती हैं तो वहाँ इनके जो ट्रांसपोर्ट के लिए वो ट्रक वगैरह इस्तेमाल होते हैं, तो फिर बाद में इस काम के लिए भी इस्तेमाल करते हैं ट्राले या ट्रक वगैरह जो भी होते हैं ना। तो वो आप देख सकते हैं, वो दूर दूर तक इन्होंने, वो सामने आपको नज़र आ रही होंगी लकड़ियाँ वगैरह जो स्टोर की होती हैं, तो इन्होंने ख़रीदी भी होती हैं और फिर ये साथ साथ सेल करते रहते हैं। ये कह लें कि यहाँ इन्होंने घोड़े वगैरह भी रखे होते हैं कि ये फार्म वगैरह बनाए होते हैं या दूसरे जानवरों के उन्होंने फार्म बनाए होते हैं। वो आप देख सकते हैं जी, घोड़े 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 बिल्कुल यहाँ से आपको नज़र आ रहे होंगे। और यहाँ इन्होंने देख सकते हैं कि हल चला दिया हुआ है, नई फसल के लिए तैयारी कर रहे हैं। अब यहाँ क्या करेंगे जी, ये क्या काश्त करेंगे, ये तो फिर अब बाद में पता चलेगा। और जी हमने फिर वॉक भी कर ली है, हमारी सैर भी हो गई है, तो फिर मिलेंगे जी इंशाल्लाह ताला एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक जी फिर इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो। तो अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।